पुण्य सवेरा ओम शांति। आज मीठे बाबा की साकार महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 11 तारीख की। तो आज बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठकर अमृत वेले, है ना। बाबा ज्यादा देर की बात नहीं करते, कम से कम 4 बजे तो उठ जाओ। 4 से 5 बजे उठकर बाबा को याद करो और सुख का अनुभव करो, क्योंकि याद से क्या मिलता है। रियल में जब हम सच्ची रीति से विधि पूर्वक याद करते हैं तो बहुत सुख मिलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसा याद करना है। साथ ही बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे ही। बाबा ने कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि माया के तूफान नहीं आएंगे, लेकिन बाबा कहते उन तूफानों में घबराना नहीं है। माता पिता को फॉलो करते हुए, बाबा की याद से श्रीमत पे चलते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते रहना। कोई भी कार्य करना है तभी सफलता मिलेगी। क्या दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है, मुझे बाप समान बनना ही है। तो जिस बात को बाबा कहते करना है उसको ठान लो, तभी क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। साथ ही बाबा ने कहा सबसे दुआएं लेना है, वही संतुष्ट मणि बनना है। सभी से दुआएं लो। और बाबा ने बहुत सहज विधि उस दिन बताया है ना, व्यक्तवाणी में। अब बताते हैं कैसे दुआएं लेनी है। तो बाबा सेवा की बात आज बता रहे थे कि शुरू हम सभी जानते हैं कि आज हम जो ज्ञान के राज हैं इनको खुलने में सालों लग गए। तो शुरू क्योंकि कोई भी नहीं जानते थे, स्थापना के शुरू में बाबा आज बता रहे हैं कि पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र ही लोगों को बताया जाता था, उसके बारे में दिखाया जाता था। क्योंकि ब्रह्मा को देखकर लोग बिगड़ जाते थे, मूंझते थे, ये किसको ब्रह्मा कह रहे हैं, है ना।
लेकिन बाबा कहते भाई सबका बाप है, दिखाना तो पड़ेगा, कब तक उसको नहीं दिखाएंगे। त्रिमूर्ति बाद में दिखाया गया, कैसे जाने किसके बच्चे हैं, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहला रहे हैं तो उनका बाप भी तो होना चाहिए। तो धीरे से बाबा ने कहा कि ये जो राज बाबा ने खोला त्रिमूर्ति को बाद में बताया है। तो हम बच्चों को क्या करना है, पुरुषार्थ करना है और एक श्री मत पे चलना है। भूल कर भी अपनी मत पे नहीं चलना है ना। भूल जाएंगे, अपनी मत पे चल जाएंगे तो गिर पड़ेंगे, हाँ आगे नहीं बढ़ सकते। और श्री मत पे चलकर ही क्या बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो आज का ईश्वरी महावाक्य विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं। बाबा जो सुख देते हैं, सदा रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाप की जादूगरी कौन सी है, प्रश्न है। बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते। जादूगर किया है ना जादू सब पे, हाँ। तो कौन सी जादूगरी है, बोलो कौन बताए। कहते हैं कि कांटों के जंगल को सुंदर फूलों को बगीचा बना देना, ये बाप की जादूगरी है। पति मनुष्य को पावन बना देना, जो कोई नहीं कर सकता, है ना। उत्तर है कांटों के इस जंगल को बदलकर, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना। कौन से बगीचे की बात हो रही है, चैतन्य बगीचे की बात हो रही है ना। पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना। पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, सबसे बड़ा विश्व का सेवक है। एक समाज की क्या सेवक, विश्व की आत्माओं की सेवा, है ना। सोशल वर्कर है जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला ना देना, ना देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। किसके लिए गीत सुना, अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के, बाबा आप क्या कह रहे हैं, तुम हो माता पिता के मीठे बच्चे। क्षीर, बाप क्षीर बच्चों को कहते ना, दूध को बोलते ना मीठा। क्षीर बच्चों को कहते हैं मम्मा बाबा। आज मम्मा बाबा कहते हो, कल भूल ना जाना। बाबा कहते अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं।
बाबा कहते नहीं भूलना, लेकिन बाद बच्चे भूल जाते हैं। तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं। घर बार, गृहस्थ व्यवहार आदि बाबा कुछ भी छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो, कुमार हो, है ना, गृहस्थ जीवन में आ चुके हो चाहे बैचलर हो, सिर्फ श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल ना जाओ। इतना प्यारा बाबा जो विश्व की बादशाही देता है, इतना प्यार करता, हमें पढ़ाता है ना, तो ऐसे बाप को बाबा कहते भूल ना जाओ। बाबा अभी उल्हाना देते हैं कि कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। बाप देखो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, ऐसे बाप को भूल जाते हैं। और नर्क की इजाजत देने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी चिट्ठी लिखते हैं। उस समय तो चिट्ठी का जमाना था ना, अभी तो चलो सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल हो गया सब कुछ। उस समय तो लिखा जाता था, तो अपने परिवार में लिखते होंगे। तो बाबा कहते उनको खुशी खुशी चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी ना आए तो माँ बाप मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। लौकिक में भी ऐसा होता है, तो बाबा कहते हैं आप अलौकिक में भी ऐसा होता है। बाबा सोचते कि माया ने बीमार तो नहीं कर दिया, हाँ, खैर खराफत की जो समाचार नहीं आ रही है। तो बेहद का बाप भी ऐसा समझाते हैं और समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, इंतजार तो होता है ना। देखो बाबा भी अपने बच्चों का इंतजार करता है। तो वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता। सही है ना, मोह ऐसी चीज है, लौकिक बच्चे जो है घर से निकाल भी देते हैं, सेवा भी नहीं करेंगे, तंग भी नहीं करते, तो भी क्या होता, तो भी उनसे मोह जाता है। यहाँ फिर वंडर देखो, आश्चर्य की बात देखो। जिस बाप को कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, सामने बैठे भी हैं, उनको क्या कहते, उनको भूल जाते हैं। यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं और कितने कपूत हैं। कौन जानता है? जैसे लौकिक में सपूत और कपूत होते हैं, लौकिक में माता पिता जानते हैं कि कौन बच्चा आज्ञाकारी है, कौन हमारा ध्यान रखता है, कौन नहीं रखता है। तो अलौकिक जीवन में भी बाबा कहते हैं कौन सपूत और कौन कपूत है। और सपूत और कपूत किसे कहेंगे, ये बाबा ने कई बार हम बच्चों को बताया है। मम्मा बाबा कहकर भी कई छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है ना, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाप को तो रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। देखो प्रभु प्रेम की पाती, हम मुरली सुन रहे हैं, वो बाबा रोज रोज प्रेम पत्र मीठे मीठे बच्चे लिख कर याद प्यार नमस्ते देते हैं, करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बाबा को तो रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाबा भी रोज खजाना देते हैं, रोज पढ़ाते भी हैं और प्यार भी देते हैं। और प्यार भी कैसा देते हैं, निस्वार्थ प्यार, दिल का प्यार, सच्चा प्यार, है ना। बाप टीचर सतगुरु तीनों कंबाइन है ना। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला है, सचखंड का मालिक बनाने वाला है, बाप उसको चिट्ठी लिखना भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाप को फिक्र रहता है ना। बाबा कहते जैसे लौकिक पिता को फिक्र होता है, उसे साकार में कौन था, बाबा थे ना माध्यम, वैसे बाप को भी फिक्र रहता है कि क्या हुआ, कहीं माया ने मार डाला, माया ने मार तो नहीं डाला, या विकार में ढकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना। बाबा राय देंगे ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो,
क्योंकि यह है बाप का सबसे बड़ा बच्चा। कौन है सबसे बड़ा बच्चा? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का सबसे बड़ा बच्चा, मुरब्बी बच्चा बोलते हैं ना शिव बाबा, सबसे आगे चल रहा है। ठीक है, तो इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। महावीर जिसका गायन है, हनुमान महावीर, तो बाबा कहते यही तो है पहले नंबर में। महारथी बहुत है लेकिन महावीर जिस हनुमान का गायन है, बाबा कहते यही है ना। इसलिए सबसे पहले अनुभवी रथ लिया, सबसे पहले इनके पास आता है और ये अनुभव करके क्या करते हैं। देखो तो कहीं गाड़ी आप रास्ते में तो नहीं रख दी है, देखो थोड़ा। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो, पहले इनसे ही लड़ेगी। जो जितना आगे होगा उससे माया लड़ेगी। बाबा कहते हैं तुमको जो तूफान आते हैं पहले मुझे आएंगे, इसलिए बाबा अनुभव भी बताते हैं। तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे? और बाबा को कि बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हैं नहीं, हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम कैसे सावधान करें। आप बच्चों को, अनुभवी अगर मैं नहीं हूं तो कैसे सावधान करूं? तो बाबा कहते मैं कैसे सावधानी रखता हूं और कैसे आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं अपना अनुभव बच्चों के सामने रखता हूं। परंतु बच्चे बाबा को बताते नहीं हैं। बाबा अपना बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो ऐसे करो। तो बाबा कहते अगर आप बताएंगे नहीं तो सावधानी कैसे मिलेगी? बाबा कहते तूफान में गुटखा खाकर डूब मरते। अगर बाबा को बताते होते ना, बाबा ऐसे तूफान आ रहे हैं, बाबा ऐसा हो रहा है, तो समाधान मिल जाता तो शायद बच जाते। मुझे नहीं बताते, छिपाते हैं, इसलिए तूफान जो आता है माया का, उसमें डूब मरते हैं, अर्थात इस अलौकिक जीवन से चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को याद दिलाते रहो। बाबा को पत्र तो लिखो। उस समय तो चलो गिनती के बच्चे थे, थोड़े बच्चे थे, एक एक का पत्र जो है बाबा आंसर देते थे, है ना। तो अभी भी निमित्त हैं, और अभी तो बाबा की मुरली जो है सब कुछ बाबा बताते हैं। तो आखिर कोई बच्चों ने बताया है तब तो बताते हैं ना। अगर अभी भी दिल से बाबा के सामने लिखते हैं, है ना, अपना लिख करके फिर भले फाड़ दिया या बताते हैं तो भी आ जाता है, आंसर मिलता है ना। अगर कोई चीज आपको चाहिए, आप कैसे करें, साकार में बाबा था। अभी भी कोई समस्या हो ना, बाबा के पास चिट्ठी लिखो, बाबा के पास रख दो, और उसके बाद जो है आप मुरली सुन लेना, आंसर आ जाता है। लेकिन उस समय तो स्टार्टिंग थी ना, स्थापना का समय था उस समय, तो बाबा हर एक से ऐसा कहते थे। थोड़े से लोग बाबा के पास भी थे, संख्या थोड़ी थी, तो अब भी मिलता है समाधान सभी को। तो बाबा कहते हैं नहीं बताते तो तूफान में गुटखा खाकर डूब मरते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान रहो, हर एक बात में एक दो को भी सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, घूसा मार देती है। हाँ, घूसा मार मार के क्या करती है, गिरा देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर हो। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। यह बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप का काम है। अच्छा, बाप को ही बुलाते हैं ना, ऐसे बाप को बाप कहकर बच्चे भूल जाते हैं। यह गीत भी कोई का टच किया, कौन सा गीत बजा, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रो। देखो टच किया हुआ है, ये ईश्वरी बचपन है, इसको भूलना नहीं है।
नहीं तो हंस रहे ना तो क्या होगा, रोना पड़ेगा। तो किसी बाबा कहते ड्रामा अनुसार क्या किया हुआ है, टच किया हुआ है। जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं तो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है, यह चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र हैं संशय बुद्धि बनाने वाले। लोग मूंझ जाते हैं, ऐसे ऐसे चित्र हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता, उसका रहस्य सीधा सीधा लेते हैं, है ना, जबकि हर उसके अंदर एक रहस्य समाया हुआ है, आध्यात्मिक रहस्य, वो जानते नहीं हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं वो निश्चय बुद्धि बनाने वाले हैं, वो संशय बुद्धि बनाने वाले हैं और ये निश्चय बुद्धि बनाने वाले हैं। बाबा ने बताया ना कि कई ऐसा चित्र लोगों ने बनाए हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बना आज आर्ट के नाम में कुछ भी बना देते हैं, जो नहीं है वही बना देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम नहीं है कि भारत ही स्वर्ग था, वो तो ऊपर में समझते हैं ना। भारत का देखो कितना मान है, आज भी बहुत मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, शिव को बाबा कहते हैं, फिर है ब्रह्मा बाबा। विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे जानते हो। विष्णु को बाबा कहेंगे क्या? नारायण को कौन बाबा कहेगा? उनका बच्चा कहेगा ना नारायण को। पिता तो उनके बच्चों का होगा ना, सबका पिता थोड़ी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित हैं, हमें आकर के क्या करो, पावन बनाओ। परंतु यह नहीं जानते कि पतित से पावन कैसे बनाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, ये नहीं जानते। बुला रहे हैं, जरूर बुला रहे हैं, है ना, विषय विकार मिटाओ अर्थात पावन बनाओ, हे पतित पावन आओ, लेकिन कैसे पावन बनाएंगे और पावन बना के कहाँ ले जाएंगे नहीं जानते। सब तोते के मुआफिक बोलते हैं, बिगर अर्थ कुछ भी नहीं जानते, है ना। तोते के मुआफिक क्यों? क्या तोता रट्टू तोता होता है ना, थोड़े कि जो बोल रहा है वो अर्थ समझ रहा है, ऐसा है क्या? नल के ऊपर बैठा है गंगाराम, नल के ऊपर मत बैठो, कहाँ बैठा है? हाँ, जाल में शिकारी का नहीं फंसना चाहिए, और कहाँ पे फंस के चिल्ला रहा है। तो बाबा कहते इसी प्रकार से आज जो है लोग शास्त्र पुराण की बातें पढ़ते हैं और खुद ही क्या है, अर्थ समझ में नहीं आता, फंसे हुए हैं। बिगर अर्थ कुछ भी बोलते जानते नहीं। अरे गॉड फादर जब कहते हो तो फादर माना प्रॉपर्टी, और किसको भी फादर नहीं कहा जाता, है ना। किसी देवताओं को वो लोग पिता भाव ही नहीं आएगा, है ना। विष्णु शंकर को फादर नहीं कह सकते, तो और किसी को फिर कैसे कह सकते हैं? परमात्मा के बाद त्रिमूर्ति रचना है, उनको जब पिता नहीं कह सकते तो यहाँ किसको कह सकते हैं? सब समझते हैं कि गॉड फादर निराकार है, आत्मा इस देह में आकर पुकारती है, वो गॉड फादर। बाप आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाप को कहते हो बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने के लिए बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पहले पावन थे, है ना। पावन बनना क्यों आसान है? क्योंकि हम पावन थे, हमारा अनादि आदि संस्कार ही क्या है, पावन बनने का है। तो तुम ही चाहते हो हम पावन बने, जो पावन थे वही चाहते हैं हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो, बैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। यह नहीं समझते
कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करो। पहले कृष्ण याद आता है। अब मनुष्य ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? शांति। सारी दुनिया का क्वेश्चन है, शांति एक को नहीं, पूरे विश्व में अशांति चाहते हैं। अब पूरे विश्व में शांति कैसे हो? कोई मनुष्य तो नहीं ला सकता। उसकी जवाबदारी एक बाप के ऊपर है, जो शांति का सागर है, परमात्मा है, उसके ऊपर जवाबदारी है और वही शांति स्थापन कर सकते हैं। जब भारत नरक हो जाता है तो परम पिता परमात्मा ही उसे स्वर्ग बनाते हैं। नरक फिर कौन बनाते हैं? बोलो। रावण। कब बनाते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। द्वापर काल से। ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूं और रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। स्वीट वर्ल्ड में मैं ले जाकर के फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देता हूं। पहले कहाँ ले जाएंगे? स्वीट दुनिया, उस घर में, मीठा घर में ले जाएंगे, फिर उस मीठा स्वर्ग में बादशाही में भेज देंगे, जहां पर हम राज्य करेंगे। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन तो पढ़ाया भी नहीं जाता, तो भी नहीं पढ़ते, बोलते हैं बाबा। पढ़ना तो रात दिन चाहिए, लेकिन बोलते हैं बाबा रात दिन तो पढ़ाया ही नहीं जाता। बाबा कहते सवेरे और रात को, माना शाम को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। शाम की क्लास होती है ना, 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है ना। 1 सेकंड की बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना। फिर भी तुम भूल जाते हो, फिर कहते हो बाबा हम क्या करें? याद भी बड़ी सहज है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी क्या है? सहज है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है और तुमको कहाँ जाना है? पुण्य आत्माओं की दुनिया में, पुण्य की दुनिया में जाना है। तो शिव बाबा को क्या करो? शिव बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, सब कुछ करते हुए आप मुझे याद करना है, मन बुद्धि से ही याद करना है। इसमें कोई व्यवधान तो आ ही नहीं रहा है, उनके लिए भी सहज है। क्योंकि गृहस्थी तो बाबा छुड़ा नहीं रहा है ना। तो बाबा कहते बच्चों को, बाप बच्चों को याद करते हैं। बच्चे तो बाबा को या भूल जाते हैं, लेकिन बाबा क्या करते? बाबा कहते बाप बच्चों को याद करते हैं। फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती, क्या हो गया उसको? वह जब सामने आते हैं तो पूछता हूं उनको, बेहोश तो नहीं हो गए थे? अब चिट्ठी नहीं लिखा, बहुत दिन तक नहीं आया। अब बाबा के पास जाते हैं तो बाबा पूछते हैं, बाबा की तरह सी रमणीक बातें होती। बाबा के साथ इतना लव नहीं, पाई पैसे कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा ये नहीं कहते उससे लव नहीं रखो, भाई उनसे जैसे रख रहे मुझसे भी तो रखो प्यार। बाबा को समाचार देना चाहिए ना, बाबा हम जीते हैं, हाँ जी रहे हैं आपकी गोद में, हाँ। मरना किसको कहते हैं? छोड़ देते हैं, हारकती दे देते हैं, इस ज्ञान को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं समाचार दे दो, बाबा हम जी रहे हैं, ठीक है, और खुश हैं। औरों को भी हम आपका परिचय देते रहते हैं। बाबा तो रोज मुरली में याद प्यार भेजते हैं, सबके लिए भेजा ना। बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते, एक एक का नाम लिखेंगे तो मुरली भी छोटी पड़ जाए, सही है ना, मुरली छोटी पड़ जाए। तो बाबा कहते सबके लिए बाबा का याद प्यार एक साथ होता है। तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। बाबा याद प्यार नमस्ते करता, समाचार देते। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया, सारी दुनिया का मुंह काला। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना?
पूरी दुनिया पतित बन गई है, हर आत्मा, हर मनुष्य। उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा जादूगर है, इतना बड़ा जादूगर देखा कभी? ऐसा जादूगर देखा? कभी नहीं देखा। और जो बनाते हैं, जो जादू करते हैं तो टेम्पररी करते हैं, है ना। अभी फूल बनाए, अभी रुपए बनाया, फिर कागज बन जाएगा, और टेम्पररी होता है। लेकिन बाबा तो ऐसा जादूगर है जो स्थायी रूप में कायम रहता है, जो कुछ बनाता है हजारों वर्षों तक, है ना। तो कितना बड़ा जादूगर है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है, चैतन्य बगीचे, जहाँ सुंदर सुंदर फूल, खुशबूदार देवी देवताएं होंगे, है ना, भारत ही होता है। वहां यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं, या हम नीचे भी आने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं। आगे का ज्ञान ना पीछे का, एकदम वर्तमान में इतने आनंद में रहते, इतने खुश रहते हैं, है ना। समझते हैं बस हमें विश्व के मालिक। क्या समझते हैं? हमसे कोई छीनने वाला भी नहीं है, क्योंकि आने वाला, आगे पीछे का तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, स्टार्टिंग है। तो कहते हैं हमें, क्या समझते हैं? बाबा कहते हम ही विश्व के मालिक है। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का, भगवान का बगीचा। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते हैं, वह तो रावण बनाते हैं। कांटों का जंगल कौन बनाते? रावण बनाते हैं। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान? तो बच्चे कहते बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पुत्र हैं। ये कैसे उत्तर दे रहे? साकारी दृष्टिकोण से उत्तर दे रहे ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए, है ना। बाबा माना ही क्या? बाबा कहते हैं वर्षा। बाप के बच्चे बने और वर्षा नहीं मिला, फिर क्या? तो बच्चे बने ही क्यों हैं? वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी हम आपको भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाने वाले हैं उसको याद करते हो, और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। ये अच्छी बात है क्या? बाबा कहते तो ठीक नहीं है। फिर बाप को अगर नहीं भूलेंगे तो वर्षा भी नहीं भूलेंगे। बाबा के साथ वर्षा जुड़ा हुआ है। जैसे उस बच्चे को अपने पिता की प्रॉपर्टी भूलती है क्या? नहीं भूलती। तो पिता के साथ वर्षा जुड़ा हुआ है, तो बाबा कहते बाबा को नहीं भूलेंगे तो वर्षा को भी नहीं भूलेंगे। इस समय तो आज देखो कोर्ट में लोग कसम खाते हैं, झूठी कसम खाते हैं। भगवान को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये कसम खाता हूं, है ना, कब से खाते आ रहे हैं। लेकिन इस समय तो बाबा आप बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है। बाबा कहा और बाबा हाजिर हो जाते हैं, अनुभव करते हैं मदद का। कहते भी हैं वह हाजिरा हजूर है, वह भी गुप्त है ना। ऐसे नहीं कहेंगे हम उनको देखते हैं, लेकिन अनुभव तो हम करते हैं ना। इन आंखों से नहीं देखते, लेकिन महसूस तो हर पल करते हैं। आत्मा भी गुप्त है तो बाबा भी गुप्त है। आत्मा ही इस शरीर में आकर बोलती है। तो बाबा कहते मुझे भी शरीर चाहिए, मैं तो निराकार हूं, जन्म मरण से न्यारा हूं, नहीं तो मैं बोलूंगा कैसे? बाबा कहते मैं कैसे बोलूं, फिर आऊं कैसे? फिर अगर मैं गर्भ में आता हूं, फिर गर्भ जेल में आना पड़े, और मैं गर्भ जेल में क्यों आऊं? मैंने कौन सा गुनाह किया है? बाबा कहते मैंने कौन सा गुनाह किया है? कुछ गर्भ में तो सजा मिलती है ना, सजा खाते हैं आत्माएं।
बहुत ज्यादा यातना है, तो बाहर से ज्यादा ऐसा कहते हैं जिनको अनुभव है अभी भी मर जाए और निकल जाए। किसी का अनुभव था ऐसा, वो अनुभव करना चाहता था कि मैं कुछ सेकंड कुछ देर अनुभव तो करूं, बोले इतने मना वो था कि बहुत अच्छा बेहतर है इससे। तो बाबा कहते मैं ऐसे कौन सा गुनाह किया हूं जो मुझे क्या हुआ, जेल में आना। गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में आकर अब क्या करेंगे, क्या करेंगे वहां। स्वर्ग का मालिक तो मैं तुम बच्चों को ही बनाता हूं। यहां सम्मुख बैठकर सुनने में सबको बहुत मजा आता है, यहां से बाहर निकल जाने से सब कुछ भूल जाता है। कल तो बाबा ने कहा ना, कितनी अच्छी युक्ति बताई कल बाबा ने, है ना, व्यर्थ को खत्म करने की। जब मुरली सुनते हैं उसको बिल्कुल कुछ और बातें व्यर्थ की आएगी, पॉइंट ले लो, मनन करते रहो, आज क्या क्या बताया, तो खुद खुशी आ जाएगी, मुस्कुराने लगेंगे, है ना, और व्यर्थ से बच जाएंगे, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं भूल जाते हैं सुन करके 21 जन्मों की राजाई लेना, 21 जन्म की राजाई ले रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं सतयुग में। लेकिन साधारण प्रजा पद पाना, 21 जन्म की राजाई और प्रजा बनना, कितना अंतर है। राजाई घराने में आना और प्रजा बनना, बहुत अंतर है। भील लोग रोटला खाते हैं, साहूकार लोग माल खाते, माल पुआ बोलते हैं ना, खाते हैं। फर्क तो है ना पद का, परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। स्वर्ग में सब सुखी हो जाते हैं, लेकिन पद कैसा है, पद कैसा है, नंबर 1। हमको पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि नंबर 1 पद पाने वाली कौन है ना, होशियार स्टूडेंट को फॉलो करना होता है। इसी प्रकार से वे नंबर 1 जाने वाले हैं, उनको क्या करो, फॉलो करो। इसी समय श्रीमत मिलती है तो माता पिता को फॉलो करना चाहिए। माता पिता तो साकार में चाहिए ना, शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। अब पुरुषार्थ में किसको फॉलो करेंगे, शिव बाबा को पुरुषार्थ में थोड़ी करेंगे। गुणों में कर सकते हैं, संस्कारों में कर सकते हैं, लेकिन बात पुरुषार्थ की आती है तो किसके लिए करना है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य पा लेते हैं, फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। 8 पास विद ऑनर होते हैं। धर्मराज भी जिनको क्या करेगा, सलाम करेगा, बाप समान। ट्रिब्यूनल में बैठेंगे जो, है ना, हिसाब किताब जहां होगा, 8 आत्माएं जरा भी सजा नहीं खाएंगे, बाप समान सिर ऊंचा करके बाबा के पास जाएंगे विद ऑनर, सम्मान सहित। धर्मराज भी खड़ा हो जाएगा अपने जगह से। सोचिए कैसा, विश्व महाराज, ये 8 होंगे सिर्फ, उनमें आने का पुरुषार्थ करो, आना चाहिए ना। चलो उनमें नहीं तो 108 में आ जाओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है, मार्जिन है, ठीक है, लेकिन 16,108 ये जो रॉयल घराने की ना आत्माएं हैं, 108 गद्दी वाले हैं और 16,108 जो है ना वो घराने जो रॉयल फैमिली के, राज घराने के। चलो ये भी मार्जिन है बोल रहे हैं बाबा, लेकिन लक्ष्य कौन सा रखना है, ऊंचा रखो ना लक्ष्य। सबसे ऊंचा रखेंगे तो नीचे में आएंगे ना, थोड़ा आ सकते हैं। 16,108 की माला बहुत बड़ी होती है, उनको भी बैठ खींचते हैं, जपते हैं लोग। यहां माला जपने की बात नहीं है, उसको भी छुड़ा दिया बाबा ने। बाप तो कहते हैं फॉलो करो। कोई कहते हैं अरे हम तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, कैसे हम ऊंचा पद पाएंगे। कोई कहते हैं, कई पर लोग कहते हैं अरे भाई हम तो गृहस्थ में आ गए, पहले अगर बैचलर होते ना हम ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते थे, ऐसा होता है ना। तो ब्रह्मा कौन है, एग्जाम्पल है, नहीं है,
है। जबकि बाबा तो कितने साल में, 60 वर्ष के बाद आया, बुजुर्ग तन में आया, और कौन सा पद पाए? नंबर यह ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास होकर नंबर 1 में जाता है। मम्मा जवान हो भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? बाबा ये उमंग उत्साह दिला रहे हैं, इतना बुजुर्ग होकर नंबर 1 पद पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? है ना, आप भी कर सकते हो। गफलत क्यों करते हो? बाप को पत्र भी नहीं लिखते हो, याद भी नहीं करते हो, प्रण करके जाते हो, वायदा करके जाते हो, और बाहर जाकर के खलास। हम भी कह देते हैं, बाबा के हम भी जानते हैं, और क्या कह देते हैं? तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे। लोग वायदा करते हैं ना, बाबा हम आपको नहीं भूलेंगे, प्रण हम वायदा करते हैं। बाबा कहते हैं, हम भी बोल देते हैं कि तुम क्या करोगे? तुम बोलते हैं हम प्रण कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम भी कह देते नहीं, तुम भूल जाते हो, भूल जाओगे। कहते नहीं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भी क्या कह रहे बाबा को? बाबा कहते ना तुम भूल जाओगे, तो क्या कहते? नहीं बाबा हम नहीं भूलेंगे। और सच में बाहर जाने से बाबा कहते भूल जाते। वंडर है ना। यह बिल्कुल नई पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई जो किसी भी शास्त्र में नहीं है, और इसको कोई समझ भी नहीं सकता। इसलिए 7 दिन का क्या रखा गया है? साप्ताहिक कोर्स रखा गया है ना। अभी नए लाकर बिठा दो, कोई ऐसे ऐसे बातें सुन के दूसरे दिन आएगा ही नहीं। लोग तो उल्टा पुल्टा सुनाते हैं ना, इसलिए कभी भी कहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट मुरली में नहीं बिठाना है, और कोई नहीं समझ सकता ना इस ज्ञान के राजों को। अब बाबा ने दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं, हम गीता भी पढ़ते थे। बाबा अपना अनुभव रख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा है ना, अपने लौकिक का अनुभव रख रहे हैं, भक्ति काल का। तो बाबा कहते हैं हम गीता भी पढ़ते थे और नारायण का पूजा भी करते थे। गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। हिस्ट्री सुनाओ करके बोल रहे हैं बाबा। हिस्ट्री बाबा ने सुनाया, तो उसमें क्या था सुना देते हैं। उसमें हिस्ट्री सुनाना, तो सुनाना लिखा है तो बता दो। तो बाबा को नारायण का चित्र इतना पसंद था, इतना इष्ट थे उनके। तो एक बार जो है, बहुत रॉयल थे बाबा, एक बार किसी चित्रकार को उन्होंने कहा, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने के लिए उन्होंने कहा। तो चित्रकार ऐसा चित्र बनाकर लाया कि नारायण जो है शेष शैया पर सोए हुए हैं, और लक्ष्मी का जो चित्र है ना, लक्ष्मी उनके पैरों पे बैठ के पैर के पास पांव दबा रही है। तो बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा ने कहा कि इसमें ऐसा चित्र बना कर लाओ कि इसमें दोनों का गौरव बना रहे, सम्मान बना रहे। तो दूसरी बार जो चित्रकार जो चित्र बनाकर लाया, उसमें क्या था, दोनों राजगद्दी पर बैठे थे। तो बाबा ने दासी पने से क्या कर दिया, उसको मुक्त कर दिया। इसलिए तो लोग कहते हैं लक्ष्मी भी पांव दबाई तो तू कैसे नहीं दबाएगी। लौकिक में वो दासी वो सेवा कर सकती है, तो आज स्त्री होने के नाते तुम भी मेरी सेवा करो, पांव दबाओ। लक्ष्मी भी दबाई है। तो बाबा कहते हैं अपना लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया, है ना। दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाप और वर्षे को याद करो। स्वर्ग के हैं है ही देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था, क्योंकि ब्रह्मा को देखकर लोग बिगड़ जाते थे। शुरू बहुत युक्ति से चला सारा ज्ञान। ऐसा नहीं कि आज तो बहुत आगे पहुंच चुका है यज्ञ, पूरी दुनिया आज जान रही ब्रह्मा कुमारी को, है ना, नंबर 1 वर्ल्ड में। लेकिन पहले स्थापना के समय बहुत धीरे धीरे युक्ति से चलना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा को देखकर बिगड़ जाते थे। परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो सकता है? बीके के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा? सही है ना। इसलिए धीरे धीरे बाबा ने उनका चित्र भी त्रिमूर्ति में डालना शुरू किया। बाबा की डायरेक्शन से डालना शुरू हुआ।
बाबा कहते हैं गीता में लिखा हुआ है मन मना भव मध्याजी भव, है ना, लेकिन अर्थ लोग नहीं समझते। बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। चाहे मुक्ति का व जीवन मुक्ति का दोनों का वर्षा मैं ही दे सकता हूं और कोई नहीं। घर ले जाने की बात हो, सतयुग में देवता बनाने की बात हो, बाबा ही करते हैं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं, फ्री माइंड होता है उस समय करना है। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 से 5 बजे तक बैठकर याद करो। जल्दी सो जाओ और बाबा को उठो, बाबा कहते हैं, तो बहुत सुख फील होगा। योग में क्या होता है, अगर बहुत लेट सो रहे हैं, है ना, तो आधा नींद आधा सुख नहीं मिलेगा। रिलैक्स होकर बैठेंगे और रियल में अच्छे से योग लगा है तो बहुत सुख मिलता है। और वो जो सुख है वो एनर्जी सारा दिन काम में आता चलता है। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं और पढ़ाकर फिर वापस उस स्वीट होम में चले जाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। आत्मा के अंदर 63 जन्मों का जो कचरा जमा है ना, विकारों का, वो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर होंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। बाबा फिर भी कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को कभी नहीं भूलना। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा को तो केवल थोड़े समय की बात नहीं, घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। इस याद से ही तुम कंचन बनते हो। कंचन माना सोने तुल्य बनते हो। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठ सुख का अनुभव करना है। ठंडा है, उधर चेयर में बैठ जाओ। बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता को फॉलो करते रहना है। अच्छा, ये हो गया। ये दूसरा है, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी। चलो आगे पीछे हो गए, पीछे ऐसे रख दिया ना। दूसरा पॉइंट अब आगे पीछे, हाँ चलो कोई बात नहीं। किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। गफलत किसको कहा? बाबा को याद। कभी अमृतवेला उठा, कभी नहीं उठे, कि मुरली मिस किया, कभी मुरली सुना, है ना।
याद किया, भूल गए, ये गफलत, चला लेना। चला। हाँ, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर, एक दो को सावधान कर, बाप की याद दिलाए, उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। सतगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। विस्तार। बाप दादा का वरदान है, बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का, तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना। एक दूसरे को देखकर क्या होते हैं, एक अलबेलेपन में आ गया तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी आ जाता है। तो ये बाबा कहते उसके प्रभाव नहीं आना। हाँ, अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। तब प्रयोगशाली आत्माओं का, पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन तैयार होगा। प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। प्रयोग करो।
और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएगी। साधारण वरदान नहीं है। क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ दृढ़ता की शक्ति से। कोई भी कार्य मुझे करना ही है, पुरुषार्थ हो। और जब ठान लिया तो दूसरे को देखकर उसको चेंज नहीं करना है, अलबेलापन में नहीं आना है। और जैसा समय उसी अनुरूप बाबा ने जो विधि बताया है उससे स्वयं सिद्धि स्वरूप बनोगे। तभी क्या करेंगे? ऐसे आत्माओं का जो संगठन होगा ना, तो उस संगठन बहुत बड़ा कार्य करेगा। उस संगठन की जो किरणें हैं एक साथ बैठकर जब उस प्रयोगशाला में बैठकर जब योग करेंगे, उससे इतनी पावरफुल किरणें जो निकलेंगी, वाइब्रेशन निकलेगा जो कि कमाल करके दिखाएगा, अनेकों के जीवन को परिवर्तन करने वाला होगा, है ना। तो ये बाबा ने प्रयोग करने के लिए कहा है। स्लोगन सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही। क्या है बोला बाबा ने? संतुष्ट बने। दुआएं कैसे मिलेगी? बाबा कहते ना, दिल से सेवा करो, दुआओं का रास्ता खुल जाएगा। जब सुख देते हैं, है ना, किसी के लिए अच्छा करते हैं तो क्या होता है? दुआएं मिलती है। मांगने से नहीं मिलती, अपने कर्मों से दुआएं मिलती है ना। दूसरे को प्राप्ति का अनुभव अगर होता है तो क्या मिलेगी? दुआएं, है ना। सेवा से दुआएं मिलती है। बाबा की भी दुआएं मिलती है, आत्माओं की भी दुआएं मिलती है। अगर औरों को हमने संतुष्ट किया, है ना, लोग जिसे खोज रहे हैं, आज जो प्राप्ति लोग चाह रहे हैं, वो अगर हमने उनको करा दिया तो क्या मिलेगा? जो उसे चाहिए अगर उसे मिल जाए तो क्या मिलेगा? दुआ। तो हर आत्मा आज सुख शांति आनंद की क्या कर रही है? प्यासी है, ढूंढ रही है। तो हमें क्या करना है? सभी की दुआएं हमें सबको देना है, प्राप्ति संपन्न बनाना है उनको, है ना। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी चली है। तो चले हम बाबा को याद कर लेते हैं।
अच्छा, ओम शांति।